तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव दैट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा है और यहाँ साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा। आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये जो साइंस की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा है ना, इसमें इसको कुछ इस तरीके से लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा उसकी होल पावर 3, क्योंकि इन दोनों को 2 3 फिर से 6 ही होना है, ठीक है ना। ऐसे ही कॉस की पावर 6 थीटा को भी लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, और ब्रैकेट के इस तरफ इस सारे नंबर को बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी लगती है, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, विच इज़ ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमने कुछ क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के में भी एक ऐसी आइडेंटिटी लगाई थी जहाँ माइनस का साइन था, वहाँ होता था ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, वहाँ पॉजिटिव साइन होता था, यहाँ थोड़ा नेगेटिव है, तो याद रखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक्चुअल में ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मत समझना सिर्फ, और बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी लिखना है, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ लोग सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा, गलती मत करना, ध्यान से आराम से। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटे का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटे का स्क्वायर माइनस ए बी में ए क्या होगा, माइनस ए बोले तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी जो ब्रैकेट के बाहर ये पूरा नंबर अभी भी हमने एज इट इज़ रखना है, इसमें अभी कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। माइनस साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाते हैं, 1, तो इसे 1 कर दो, ठीक है ना। और ये पूरा इसको साथ एज इट इज़ उतारो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बाहर वो भी सब सेम एज इट इज़। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने एक आइडेंटिटी लगाई, वो बतानी है आपको लेफ़्ट साइड में राइट साइड में अलग से मेंशन करनी है कि कैसे वो 1 हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, ये 2 जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो, और इस 3 को भी इस पूरी टर्म, ये 3 एक्चुअली -3 तो साइन भी चेंज होंगे, तो माइनस पूरी इस टर्म से चेंज कर दो। तो 2 को हम साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे अगर, अब ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है यानी कि साइन की पावर 4 थीटा, इसे भी समझना है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब साइन की पावर 4 थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे। तो 2 साइन की पावर 2 2 ज़ा 4 थीटा प्लस 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसका साइन भी सब खोल देते हैं, सिर्फ ये यहीं तक का है, ठीक है, +1 अलग है। तो -3 जब साइन के पावर 4 थीटा से लड़ाई करेगा तो हो जाएगा -3 साइन के पावर 4 थीटा माइनस प्लस -3 कॉस की पावर 4 थीटा और +1 एज इट इज़। अब कुछ कट पिट जाएगा, 2 साइन की पावर 4 थीटा है और -3 साइन की पावर 4 थीटा है, इसका मतलब 2 -3 हो जाता है -1, तो हम उसको लिखेंगे माइनस साइन की पावर 4 थीटा। 2 कॉस की पावर 4 थीटा है और यहाँ है -3 कॉस की पावर 4 थीटा, तो इनको भी ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ये किसी से भी नहीं सॉल्व होएगी, एज इट इज़ उतर जाएगी, और +1 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर मैं एक साइन को कॉमन ले रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकूँ, क्योंकि लग रही है वो। तो -1 का साइन ज़रा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सही से लिख देते हैं वापस से, तो इसे हम फिर से ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर ये भी प्लस, क्योंकि इन तीनों का साइन मैंने कॉमन लिया था, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, +1 बाहर एज इट इज़ ही है। अब देखो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगती है, अगर मैं ए को साइन स्क्वायर थीटा मान लूँ और बी को कॉस स्क्वायर थीटा मान लूँ, तो देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटे का होल स्क्वायर +1। और ध्यान से देखना, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। तो इस पूरी टर्म को मैं 1 लिख रहा हूँ, तो ब्रैकेट के बाहर तो -1 है ही, उसे मैं साइड में लिख रहा हूँ जो -1 था ही।
उसके अलावा ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, और इसके ऊपर भी स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर भी रख लेता हूँ, और वहाँ बाहर था +1। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, और -1 जब +1 से सॉल्व होगा तो कट पिट के क्या हो जाएगा 0। और यही हमें प्रूव करना था हमारी राइट हैंड साइड को। क्लियर है? तो इसको मैं ज़रा 1 मिनट, ताकि आपको अगर समझना हो तो समझ, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड उतार रहे हैं हम, और ऐसे ही है 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है इसे 1 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम पिक करते हैं, और सबसे पहले 1/tan स्क्वायर थीटा है। कुछ लोग तो चाहते हैं यहीं पे साइन कॉस बना लेते हैं, और कुछ लोग वहीं पे कॉस बाय साइन बना लेते हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे नीचे थोड़ा पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ेगी, तो पहले मैं से 1/tan स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा बना लेता हूँ, क्योंकि फिर भी हो जाना है, और 1/cot स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा बना लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरे को आसानी पड़े। तो पहले ही मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है 1/tan होता है cot, वो लिख दो ना, पूरा लिख देना है आपने, और आपको पता है 1/cot होता है tan, वो पूरा लिख देना और फिर बता देना। तो मैंने यहाँ पहले, आप चाहो तो डायरेक्ट साइन बाय कॉस लिख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं थोड़ा ईजी करने के लिए कर रहा हूँ। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/tan थीटा होता है cot थीटा, और 1/cot थीटा होता है tan थीटा। अब इसकी आइडेंटिटी पुट कर देता हूँ, मतलब क्या क्या फॉर्मूला होता था। cot स्क्वायर थीटा होता था cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ऐसे सॉल्व करते तो ये साइन बाय कॉस बनता, और साइन बाय कॉस जब ऊपर जाता तो फिर से कॉस बाय साइन ही बन जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, वो फिर से वही बनना था। +1 ये हो जाता, ये सेम वही होता जो वहाँ पे पैसे बिना उसके भी करना था। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, सेम एज इट इज़ दूसरी टर्म भी यही हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या हो जाते हैं 1, तो आइडेंटिटी लगा देनी है आपने, मैं नहीं लगा रहा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा राइट हैंड साइड को देखो ज़रा, 1/sin स्क्वायर थीटा, अरे यहाँ तो है लगभग, अगर ये cos स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा बना सके तो कुछ हो सकता है, तो cos स्क्वायर थीटा को हम बना सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, = 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो सेम वही करना है इसमें, 1 sin स्क्वायर थीटा, और इस टर्म को हम लिख देते हैं 1 sin स्क्वायर थीटा, और कुछ नहीं करना, इसका ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 ऊपर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में साइन माइनस, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 4 थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है 1 + cot A + tan A इंटू में साइन A माइनस कॉस A, जिसे हमें इक्वल प्रूफ करना है साइन A tan A माइनस कॉट A कॉस A। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग शुरू कर रहे हैं जो हमें प्रूफ करनी है। आप कुछ मत करो, बिल्कुल ईजी है, बस छोटी मोटी कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और हो जाएगा। तो सबसे पहले इस साइन को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कॉस को ब्रैकेट ओपन कर दो इनका, इनकी। तो साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन ए, प्लस साइन कॉट से होगा तो हो जाएगा साइन ए कॉट ए, साइन टेन ए से होगा तो हो जाएगा साइन ए टेन ए। अब ध्यान से देखना, ये हमने साइन ए पॉजिटिव थी तो सबसे कर दिया, ये कॉस ए नेगेटिव है तो सारे साइन चेंज कर देगी, और ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए 1 से होगा तो माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए कॉट ए से होगा तो हो जाएगा माइनस कॉस ए कॉट ए, माइनस कॉस ए टेन ए से होगा तो हो जाएगा माइनस कॉस ए टेन ए। अब यहाँ कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ ना कुछ करके काट पीट सकते हो। साइन ए को देखो, साइन ए अभी कहीं साइन ए है और कहीं नेगेटिव साइन ए नहीं है, तो ये कुछ नहीं हो रहा। साइन ए को भी एज इट इज़ रखो, ध्यान से देखना। साइन ए है, कॉट को आप कॉस बाय साइन रख सकते हो, लेकिन देख लेना अगर कॉस बाय साइन रखने से कुछ फ़ायदा होता है तो ही रखना। और एक बार और चेक कर लो कि यहाँ से आपकी कहीं राइट हैंड साइड मैच हो रही है। तो देखो साइन ए टेन ए, साइन ए टेन, यानी कि यहाँ कोई चेंज मत करना। कॉट ए बाय कॉस ए, कॉट ए बाय कॉस ए, यानी कि यहाँ चेंज होना चाहिए एक तो, और एक यहाँ और एक यहाँ, और यहाँ होगा भी।
अगर मैं कॉट को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लेता हूँ तो देखो कॉस बाय साइन हो जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ सिर्फ कॉस बचेगा। तो यहाँ आप कुछ ना कुछ डाल सकते हो और ये आपकी प्रूविंग में है भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बाय साइन ए, तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो साइन ए तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर, और उसके साथ साथ कॉट थीटा को हमने क्या लिखा है, कॉस ए अपॉन में साइन ए, जहाँ पर साइन से साइन कटता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे इसे कुछ नहीं करना, इसे एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ये तो हमारी प्रूविंग में है ही। माइनस कॉस ए है, उसे भी एज इट इज़ लिखो, क्या पता है कट पिट जाए। अब यहाँ पर ये भी है, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, इसे भी हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ रहा कॉस ए और टेन ए। अगर मैं टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बाय कॉस ए, और क्या देखो कि अगर कॉस है जो, ताकि कॉस से कट सके तो कट सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ए को एज इट इज़ और टेन ए को क्या लिख देंगे, साइन ए बाय कॉस ए, ताकि कॉस से कॉस कट जाए। अभी नेक्स्ट टर्म में देखो सबको एज इट इज़ लिखो और देखो कुछ कट पिट जाएगा। साइन ए प्लस यहाँ क्या बचा, सिर्फ कॉस ए, प्लस साइन ए टेन ए, माइनस कॉस ए माइनस कॉट, और कॉट ए और कॉस ए लिख लेते हैं क्योंकि वो प्रूविंग में हमें चाहिए, कुछ थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। और माइनस में क्या बचा है, साइन ए। अब ध्यान से देखो, साइन ए और साइन ए नेगेटिव कट जाएंगे, कॉस ए पॉजिटिव कॉस ए नेगेटिव कट जाएंगे, ये दोनों टर्म बचेगी। तो इसे एज इट इज़ लिखते हैं, साइन ए प्लस साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। और यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड जो दी गई है, मतलब आपको बोलता है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एम है, और वहीं पर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा जो है वो है एन। तो बोलता है शो करो एन इंटू एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2m हो जाए, ये शो करना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और इसमें इन सब की वैल्यू पुट करते हैं और आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। एन की वैल्यू क्या है डाल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, ये वाली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एन की वैल्यू हमने डाली सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एम स्क्वायर मतलब साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस वन, और ये होल स्क्वायर खोल दो। सेक को आप 1 बाय कॉस लिख सकते हो और कॉसेक को आप 1 बाय साइन लिख सकते हो। अगली टर्म में इनका एलसीएम भी ले देंगे। यहाँ होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके ब्रैकेट के बाद -1 भी है। 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा अगर हम एलसीएम लें तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, और कॉस थीटा कॉस से डिवाइड तो ऊपर जाके साइन थीटा बन जाएगा, प्लस साइन से डिवाइड तो ऊपर जाके यहाँ पे कॉस थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं 1, प्लस यहाँ आपके पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1, 1 से 1 भी कट जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा भी कट जाएगा, यहाँ क्या बचा सिर्फ 2, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 क्या हो रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम क्या कहते थे m, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको m, तो आंसर बचा हमारा 2m, और यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या क्या करा। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं लग रहा, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सिंपल पुट करी वैल्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1 बाहर था ही, और यहाँ पर सेक को 1 बाय कॉस, कॉसेक को 1 बाय साइन, इसका एलसीएम लिया, जो बेसिक चीज़ हम हर क्वेश्चन में करते ही हैं नॉर्मली, कुछ नया नहीं था। उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हर क्वेश्चन में हम लगभग यही कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 से 1 कट भी गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा। देखो ये टर्म में कहीं कन्फ्यूजन हो सकती है, यहाँ बचा था ये, और यहाँ ये पूरी टर्म बची थी। देखो ना ये ऊपर थी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था इससे, प्लस माइनस तो नहीं था, तो इसको पूरी टर्म को इससे काट दिया, यहाँ सिर्फ 2 बचा, और ये 2 प्लस माइनस का नहीं है क्योंकि इस टर्म के अगेंस्ट अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ तो सब खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ 2 बचा है, 2 इस टर्म से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा साइन थीटा को हम m कहते हैं। तो सिंपल हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी हम इसी के पहले प्रूविंग में देख चुके हैं, बस थोड़े से फंक्शंस चेंज है ट्रिग्नोमेट्री के, 1
बाय कोसेक प्लस कॉट माइनस 1 बाय साइन थीटा। इस क्वेश्चन में ना यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तो ये चेंजेस आ जा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा 1 में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 बाय कोसेक और कॉट को सेम ऊपर 1 की कोई ऐसी आइडेंटिटी जो कोसेक और कॉट से रिलेटेड हो वही हम पुट करेंगे। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो ये थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही इसमें डाल देते हैं ज़रा। क्या हमने पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें पता था 1 जो है यही करना है। अगर क्वेश्चन चेंज होगा, देखो बुक में है भी, हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, याद है आपको, 1 बाय सेक माइनस 10, ये सेम। इसमें हमने क्या करा था, सेक माइनस 10 की आइडेंटिटी ऊपर लगाई थी और 1 बाय कॉस को सेक वेक बनाया था। तो यहाँ पर भी लगभग वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं है। चलो जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे तो है ही ऑलरेडी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बाय साइन को आप चाहो तो कोसेक लिख लो अभी, नहीं तो बाद में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, वहाँ बाहर है कोसेक थीटा माइनस में। ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट गई, क्या बचा ध्यान से देखो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इस कोसेक को आप 1 बाय साइन कर लो, जो हम एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन में कर रहे थे। और यहाँ पर आपके पास बचा है माइनस, इसमें कम करते हैं, माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, अगर ले सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा, और इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, माइनस कोसेक थीटा को ऐसे लिखता हूँ, कोसेक थीटा माइनस अभी हो जाएगा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और सेम एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पर नीचे था ये बनाया था ऊपर, अब इसके नीचे 1 है ना, तो सेम एग्जैक्टली इस बार नीचे मैं आइडेंटिटी लगा लूँगा जो मैंने पिछली बार ऊपर लगाई थी, वापस से लगाया हटाया लगाया हटाया, सेम 1 बाय साइन थीटा तो बन चुका है, माइनस का साइन है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे 1 की आइडेंटिटी क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे पुट कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, यहाँ तो 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़ माइनस ऊपर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये इस पूरी टर्म से कट गया, ठीक है ना, तो नीचे देखो क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा तो था ही, 1 बाय साइन थीटा माइनस यहाँ बचेगा 1, और ये क्या बचा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये हमारा प्रूव हो गया। एक बार देख लेते हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेक और 10x की तरह, बस उसका एक तरीके से ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन का वर्ड्स चेंज कर दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज कर दिए, और सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे सपोर्ट मटेरियल के 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इफ़ कॉस अल्फ़ा बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू m एंड कॉस अल्फ़ा बाय साइन बीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, ठीक है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड में m स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा, और ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी कॉस स्क्वायर बीटा है ही, ठीक है ना। ये हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में m और n की वैल्यू डाल लेते हैं। इसके बाद एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा सॉल्व होगा तो ऊपर जाके ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी कॉस स्क्वायर बीटा है ही। अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कुछ कॉमन है, हाँ है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को ज़रा कॉमन लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर इस टर्म और इस टर्म में कॉमन आया तो ये बचा। ब्रैकेट के नीचे था कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा इनटू में कॉस स्क्वायर बीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा दोनों के एंगल सेम ही है, तो ये 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा सोल्व हो जाएगा। क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। इसमें से सिर्फ आप देखो अब m और n को, अपने m को अगर हम देखें तो क्या है? कॉस अल्फा बाई बीटा। क्या यह है? कॉस अल्फा तो है लेकिन कॉस बीटा नहीं। n को अगर हम देखें कॉस अल्फा साइन बीटा, हाँ यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, इसमें से कॉस अल्फा अपॉन में साइन बीटा को होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इसको बोल देंगे कि ये तो किसके बराबर है? n के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा n का स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। कुछ नहीं करा, m और n की वैल्यू पुट करी और खुद हो गया अपने आप ही सब, कुछ नया नहीं था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी जैसा ही है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हमें 1 प्रूव करना है। ये हम एनसीईआरटी में पूरा नहीं बोल रहे, थोड़ा बहुत ऐसा ही था। तो वही स्टेप इसमें भी करना है। सेक्स स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ से जब हमने देखा था वहाँ साइन की पावर 3 थी, तो हमने सिर्फ एक साइन थीटा कॉमन लिया था। इस बार ज़्यादातर हाईएस्ट पावर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हो, तो लो ना। तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा इसकी जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पर जब आप कॉमन लोगे तो आप कॉमन लोगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हमें सोचना है कि हम ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाया था, या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाया था, तो किसे क्या बनाए वो सोचने वाला है। बाई चांस मान लो मैं इसे यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेता हूँ, तो ये जाएगा 1 माइनस फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर मैं करता हूँ तो पहले इसे अगर मैं चेंज करता हूँ बाई चांस, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, अच्छा मतलब पहले इसे चेंज करते हैं तो देखते हैं कुछ हो पाएगा, कट पिट पाएगा। तो देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव का हो जाएगा, शायद मुश्किल से ही चेंज हो पाए। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करूँ तो हो जाएगा पहले 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी होगा, तो इसमें ही चेंज करना बेहतर है, यहीं पर चेंज करते हैं। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी डाल रहा हूँ जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर सेम एज इट इज़, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, तो इसे डायरेक्ट मैं 1 ही लिख रहा हूँ इसी स्टेप में, और ये पूरा इससे कट भी रहा है। ठीक है ना, सिंपल है, कर चुके हैं एनसीईआरटी में आप। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख लिया। और सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1। आइडेंटिटी हमने पढ़ी है और राइट हैंड साइड मैच हो गई, और हमारा सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।